पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक और योजना पर लगा ब्रेक। अब बीपीएल धारकों को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की एक और योजना पर रोक लगा दी है। सरकार ने बीपीएल परिवारों को बीमा लाभ देने लिए चलाई जा रही पन्नाधाय जीवन अमृत योजना को बंद कर दिया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने कलेक्टरों को पत्र भेजकर नए आवेदन नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत बीमित सदस्य की 100 रुपए प्रीमियम राशि हर साल राज्य सरकार बीमा कंपनी को भुगतान करती थी। मुखिया की मृत्यु होने पर 30,000 रुपए, हादसे में मौत होने पर 75,000 रुपए, पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर 75,000, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के 2 बच्चों को 100 प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति। राजस्थान गहलोत सरकार ने पन्नाधाय जीवन अमृत योजना शुरू की थी, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले सभी गरीब परिवारों बीपीएल धारक के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को सहायता प्रदान करना है जिनके मुख्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है और वे बीपीएल परिवारों से हैं। राजस्थान के इन 17 जिलों में आज से 3 दिनों तक बारिश। अब तक का बड़ा आईएमडी अलर्ट जारी। राजस्थान में लगातार प्री मानसून का दौर जारी है। अभी प्री मानसून कमजोर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि 20 जून के बाद से राजस्थान में प्री मानसून की रफ्तार तेज होगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज 17 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अब धीरे धीरे प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी इलाके में झुंझुनू समेत कई जगहों पर बारिश हुई। साथ ही जयपुर, धौलपुर और अलवर में भी इसका असर देखने को मिला। ऐसे में राजधानी जयपुर का तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान का तापमान इसकी तुलना में अधिक दर्ज किया गया। यहां मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जून से राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि 20 जून तक प्री मानसून राजस्थान में प्रवेश करेगा। सौर ऊर्जा से फिर से चलेंगे किसानों के खेतों में पंप सेट। पीएम कुसुम योजना के तहत मिलेगा काश्तकारों को लाभ। किसानों के खेतों पर सिंचाई के लिए बिजली के विकल्प के रूप में सरकार की ओर से शुरू की गई पीएम कुसुम योजना फिर से शुरू होने से किसानों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही अब काफी समय के इंतजार के बाद किसानों के खेतों पर सोलर पंप सेट लगेंगे, जिसके बाद किसानों को बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और मनमर्जी के अनुसार दिन में कभी भी सिंचाई कर सकेंगे, जिससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। जिले में उद्यान विभाग की ओर से इसके लिए इस वर्ष 2023-24 के लिए 1500 का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना है। गौरतलब है कि यह योजना अक्टूबर 2022 से बंद थी। पीएम कुसुम योजना अंतर्गत सोलर पंप सेट योजना अब गत 3 माह से फिर शुरू हो गई है। इसके लिए उद्यान विभाग की ओर से सभी जिलों के लिए दिशा निर्देश और लक्ष्यों का आवंटन कर दिया गया है। इसके तहत प्रतापगढ़ जिले को 1500 सोलर पंप सेट के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। आरपीएससी ने निकाली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक निदेशक के 9 पद, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक परीक्षण अधिकारी के 4 पद तथा भूजल विभाग में कनिष्ठ रसायनज्ञ के 1 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि सहायक निदेशक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 जून से 18 जुलाई 2024 की रात्रि 12 बजे तक एवं कनिष्ठ रसायनज्ञ के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जून से 23 जुलाई 2024 की रात्रि 12 बजे तक तथा सहायक परीक्षण अधिकारी के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन 27 जून से 26 जुलाई 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उक्त भर्तियों की परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। हनुमान बेनीवाल की सीट खींवसर से उपचुनाव लड़ेंगी ज्योति मिर्धा। बीजेपी नेता ने नागौर सांसद को दी खुली चुनौती। भाजपा की ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के बीजेपी नेताओं के संपर्क के सवाल पर कहा कि ये पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं। पहले बीजेपी के साथ में चुनाव लड़े, फिर गहलोत के चरणों में जा पड़े और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बीजेपी में आकर किसी तरह का घालमेल कर लें। इनकी दुकान का शटर डाउन होते दिखाई दे रहा है तो घबराहट सी रहती है।
उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा की ओर से उनको किसी तरह का समर्थन नहीं मिलेगा। आगे से पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी मजबूती से लड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ते हैं और पार्टी बनाई है तो मैं भी कहती हूं कि अब की बार अकेले चुनाव लड़के दिखाए। घाल मेल करके दो पार्टियां मिलकर बैसाखियों के सहारे चुनाव लड़ने का काम बंद करो। राजस्थान में नए 17 जिलों के रिव्यू आदेश पर हेमाराम चौधरी ने की विवादित टिप्पणी। जानिए सीएम भजनलाल को लेकर क्या बोले। राजस्थान के पूर्व मंत्री और पायलट के करीबी नेता हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर विवादित टिप्पणी की है। मीडिया ने जब उनसे पूछा कांग्रेस सरकार में बने 17 नए जिलों और 3 संभाग के गठन को लेकर भजनलाल सरकार ने रिव्यू के आदेश दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। भजनलाल से राजस्थान में नए जिले जो बनने थे वो बन गए, अब भजनलाल कैंसिल नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी ने यह बयान गुरुवार को जैसलमेर यात्रा के दौरान दिया था। नवनिर्वाचित बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल के सम्मान कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जिलों और संभागों के बीजेपी द्वारा रिव्यू करवाने के सवाल पर कहा कि ये सपना देख रहे हैं। सभी नए जिले निरस्त नहीं हो सकते। नए जिले बन गए, इनका काम शुरू हो गया। अब भजनलाल का भी बाप इनको बदल नहीं सकता है। राहुल गांधी के बाद पायलट ने विदेशी धरती से मोदी सरकार को लिया निशाने पर, बोले गठबंधन की सरकार कितने दिन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे, उसी दिन कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपने इंग्लैंड दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री ने जहां अपने संबोधन में विश्व स्तरीय नेताओं के सामने अपने विचार रखे, वहीं सचिन पायलट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्पेशल सेशन में स्पेशल गेस्ट के तौर अपनी स्पीच दी। विदेशी धरती पर इन दोनों नेताओं के दौरे और संबोधन पर हिंदुस्तान की निगाहें रहीं। राजस्थान के पूर्व सचिन पायलट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान स्टूडेंट्स ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लोकसभा चुनाव और उसके परिणाम को सवाल पूछे। पायलट के जवाबों में भाजपा और मोदी सरकार निशाने पर रहे। एक सवाल के जवाब में पायलट ने कहा कि भाजपा को इस बार बहुमत नहीं मिला है और एनडीए की सीटें भी कम हुई हैं, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा हुआ है। इसी वजह से देश में भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में तानाशाही रवैया अपनाया। लड़कियों से कॉलिंग करवा ब्लैकमेल करने का चल रहा था धंधा। 12 युवतियां, दस्तावेज पुलिस ने मोबाइल पर अश्लील वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करने के गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के तहत 2 फर्जी कॉल सेंटरों की संचालिका समेत 4 जनों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 12 लड़कियों को भी काबू किया गया है। इनमें 5 किशोरी हैं। एक सेंटर कोतवाली क्षेत्र सी ब्लॉक में ज्वेलर्स के शोरूम के चौबारे में, तो दूसरा सदर थाना क्षेत्र गांव 7 एलएनपी में एक घर में संचालित हो रहा था।